नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों आपका पुनः स्वागत है हमारी दूसरी वीडियो में, जो कि एक ऊंट और व्यापारी की कहानी है और ये एक शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार एक व्यापारी अपने 4 ऊँटों के साथ व्यापार करने जा रहा था। चलते चलते जब रात हुई तब वह एक सराय पर रुका। सराय में जाने से पहले वह अपने ऊँट को एक पेड़ से बांधने लगा। 3 ऊँटों को बांधने के पश्चात देखा कि चौथा ऊँट बांधने के लिए उसके पास कोई रस्सी नहीं है और जो रस्सी थी वह कहीं रास्ते में गिर गई थी। अंधेरा भी बढ़ रहा था। व्यापारी के पास कोई और रस्सी भी नहीं थी। उसने आसपास देखा कि शायद उसे कोई दूसरी रस्सी मिल जाए, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कोई रस्सी नहीं मिली। ऊँट को बांधना भी जरूरी था, नहीं तो ऊँट रात को कहीं भी इधर उधर जा सकता था। थक हार कर और परेशान होकर व्यापारी वहीं बैठ गया। तभी वहां पर सराय का मालिक आया और उसने पूछा कि क्या हुआ श्रीमान, आप यहाँ क्यों बैठ गए? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। सराय के मालिक ने व्यापारी से पूछा। व्यापारी ने सराय के मालिक को अपनी समस्या बताई। व्यापारी की बात सुनते ही सराय का मालिक जोर से हंसा और कहा कि बस इतनी सी बात, यह समस्या तो कुछ भी नहीं है। आप ऐसा करिए, इसे ऐसे ही बांध दीजिए। ऐसे ही बांध दीजिए मतलब? व्यापारी ने हैरान होते हुए पूछा। ऐसे ही मतलब ये कि आप इसे बिना रस्सी कहीं बांधने का अभिनय कीजिए। विश्वास मानिए, ये कहीं नहीं जाएगा। तो उस व्यापारी ने ऐसा ही किया और ऐसा किया जाने के पश्चात ऊँट शांतिपूर्वक बैठ गया। व्यापारी ने उसके सामने चारा डाला और सराय के मालिक को धन्यवाद देते हुए आराम करने चला गया। रात बीतने पर सुबह जब व्यापारी आगे की यात्रा के लिए तैयार हुआ तो उसने जाकर सबसे पहले अपने ऊँट देखे। सभी ऊँट वैसे की वैसे ही बैठे हुए थे। बिना रस्सी वाला ऊँट भी अपनी जगह से हिला नहीं था। व्यापारी ने तीनों ऊँटों की रस्सी खोली और तीनों ऊँट उठ खड़े हुए, लेकिन चौथा ऊँट खड़ा नहीं हुआ। व्यापारी ने उसे उठाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह ऊँट नहीं उठा। व्यापारी उसे मारने के लिए एक डंडा उठा लाया। तभी वहां से सराय का मालिक गुजरा तो उसने व्यापारी को टोकते हुए कहा कि अरे क्या करते हो भाई, बेजुबान जानवर को मारते हो। तो व्यापारी ने बताया कि वह बहुत देर से कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊँट खड़ा ही नहीं हो रहा। तब सराय का मालिक बोला, उठेगा कैसे, पहले उसकी रस्सी तो खोलिए। रस्सी? कौन सी रस्सी? अरे वही रस्सी जिससे आपने इसे रात को बांधा था। लेकिन रात को तो हमने बस इसे बांधने का नाटक किया था। बस वही नाटक आपको फिर करना है। यह सुन व्यापारी ने वैसा ही किया कि जैसे सराय के मालिक ने कहा था। व्यापारी हैरान था, सिर्फ नाटक करने से ही ऊँट ने कैसे मान लिया कि वो बंधन में है। यह सुन व्यापारी ने वैसा ही किया जैसे सराय का मालिक ने कहा था। व्यापारी हैरान हुआ कि सिर्फ नाटक करने से ही ऊँट ने कैसे मान लिया कि वो बंधन में है और उसे अभी आज़ाद किया गया है। उसने सराय के मालिक से इसका कारण पूछा। तब सराय के मालिक ने इसका कारण बताया। तब सराय के मालिक ने इसका कारण बताया कि इसका कारण है ऊँट की मानसिकता। एक इंसान हो या जानवर जैसी मानसिकता बना लेता है, उसे अपने हालात वैसे ही नजर आते हैं। जब आपने इसे बांधने का नाटक किया तब इसने अपनी मानसिकता बना ली कि मैं बन चुका हूँ, इसलिए सुबह आपने उठाने पर भी ये नहीं उठा। तब भी इसकी मानसिकता यही थी कि मैं बंधा हुआ हूँ और कहीं नहीं जा सकता। जब आपने इसे खोलने का नाटक किया तो ये खड़ा हुआ। व्यापारी को आज मानसिकता की ताकत समझ आ गई थी। उसने सराय के मालिक का एक बार फिर धन्यवाद किया और अपनी राह चल पड़ा। दोस्तों ये कहानी सिर्फ ऊँट की नहीं बल्कि हम सबकी है, जो ये मानसिकता बना लेते हैं कि हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत से गुण हैं, परंतु हम अपनी नकारात्मक मानसिकता के शिकार होकर अपने हालातों को बदतर बना लेते हैं। हम सबके अंदर वे सारे गुण मौजूद हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, परंतु फिर भी आप ये स्वीकार कर लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी के मालिक नहीं रह पाते। यदि आप सुखी जीवन चाहते हैं तो अपनी मानसिकता को बदलिए, अपने हालातों को बदलिए
और दुनिया को एक अलग ही नज़रिए से देखिए। ऊँट और व्यापारी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों।